जय श्री सियाराम शर्मिला जी और सारे श्रोताओं, आपको हम पुनः इस श्रावण महीना का 14 तिथि और कृष्ण पक्ष का इस बेला में भगवान श्री विष्णु का उपदेश गरुड़ पुराण के माध्यम से आपको पिछले 9 सप्ते, आज 10वें सप्ते हो गए रविवार के शुभ बेला में, और आपको इस विषय के विषय में बताना जानकारी जिससे दिया जा रहा है कि मृत्यु के बाद में हमारी यात्रा कैसे चलती है और कैसे जिसको हम आदर देना चाहिए, जो हमारे बीच में थे वो चले जाते हैं, उनको कैसे आदर देना चाहिए, उनके लिए क्रिया विधि कैसे हम लोग करना चाहिए। हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए भी इसमें जानकारी है कि हम भी सीख ले कि हमारे जब समय आएगी तो क्या क्या हमारे सामने पड़ेगी। जो पिछले सप्ते का विषय है, पिछले सप्ते हम लोग देखे थे कि सुने थे कि किस प्रकार से जो यहाँ लिखा हुआ है कि अपने आप की कोई व्यक्ति का भय है कि हमारे जाने के बाद में संस्कार कैसी होगी, कोई हमारी क्रिया विधि से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या तो उनके पास सचमुच में कोई संतान है ही नहीं, कोई पुरुष नहीं रह गया है समाज में उनके लिए, और उनको लगता है कि क्रिया मुझे ही स्वयं उचित है कि स्वयं करके जाए। तो गया जी श्राद्ध एक भूमि है बिहार स्टेट में, बिहार स्टेट इंडिया में, जहां पर जाकर के विधि विधान से कर सकते हैं, अन्यथा किसी और स्थान पर कर रहे हैं तो इसका नियम पिछले सप्ते हम लोग सुने थे कि स्वयं अपने कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए। पहला है कि 2 या 3 दिन तलिक व्रत रखने का नियम बताएं। व्रतों का नियम हम लोग सुनते आए हैं कि व्रत कैसे करना चाहिए। व्रत अगर जो निराजल रख रहे तो उचित है, अन्यथा नहीं हो पाए तो फलाहार रहे, फलाहार यानी कि दूध और फल के सहारा रहे। ऐसे नहीं हो पाया तो कम से कम नमक और अनाज को परहेज करना चाहिए। ऐसे 2 या 3 दिन तक व्रत रखे। फिर तीसरा दिन भगवान विष्णु का पूजन का विधान है। ये स्वयं अपने पिंड अर्पण करने वाले व्यक्ति के विषय में विधि विधान में समझा रहा हूँ आपको। भगवान विष्णु का षोडश रूप से यानी कि 16 स्टेप्स का पूजा का विधि विधान। उसके बाद में भगवान का सहस्त्र नाम, 1000 नाम से भी उसमें शामिल करना है। फिर तर्पण करना है, पितरों भ्यो नमः, साउथ की तरफ दक्षिण की तरफ दे करके तर्पण करें। किसके लिए तर्पण करें? जो पहले चले गए, परिवार में, कुल में, कुटुंब में जो चले गए हैं वह, विशेष करके पिताश्री, आजा आजी, नाना नानी, जो आजा आजी, पर आजी 3 या 7 पीढ़ी तक भी जा सकते हैं जो नामावली है आपके पास, उनके लिए तर्पण करना चाहिए। चौथा क्या कदम करना है? अपने आप का पिंड दान कर रहे हैं तो फिर गौ को दान का महत्व है कि गौदान जीवन में नहीं किए तो ये अंतिम अवसर है कि अच्छे से विधि से आप कर लीजिए। उसके बाद में यम का पूजा, यम देवता का, मृत्यु के देवता है यम, पूजा का विधि विधान करें। फिर किसी एक देवता का सहस्त्र नाम, 1000 नाम लेकर के उनका हवन करना है विधि विधान से। फिर अंतिम में पिंड जितनी आवश्यकता है आपका, जैसे हम सुनते आए कि मृत्यु के दिन पर दाह संस्कार के साथ में जुड़े हुए 5 पिंड होते हैं, और उसके बाद में अस्थि प्रवाह पर 1, तो 6 पिंड ऐसे बनते हैं। 10 दिन 10 घाट का क्रिया के दिन पर 10 पिंड है, और 13 दिन पर, 12 दिन पर सपिंडी होती है, 13 दिन पर घर शुद्धि का किसी की मृत्यु पश्चात होती है। तो 10 दिन पर होने के बाद में, और 10 दिन के बाद में जब 12वीं होती सपिंडी क्रिया, तो उसमें उस पर दिन पर फिर 16 पिंड का नियम है। तो ये सारे पिंड का कार्य आपको कर लेना। तो ये 7 विधि विधान गरुड़ पुराण भगवान विष्णु उपदेश दे रहे हैं गरुड़ जी को कि ऐसे व्यक्ति को कर लेना चाहिए अगर वो व्यक्ति सचमुच में अपना विधि विधान, अपना क्रिया के विधि स्वयं कर करके शरीर छोड़े। तो जब भी शरीर छोड़े उससे पहले ही कर लेना उचित है, क्या कर लेना है, और शरीर रहते हुए कहने की बात यही। और तो बात ये होती है कि अब कर लेंगे तो ये पिंड जब समय आएगी आपका जाने के, उस समय इस पिंड आपको सही जगह पर, सही स्थान पर जाकर मिलेगी। और दूसरा हम लोग विषय ले थे कल पिछले सप्ते कि सचमुच में ये पितृ का जो हम अर्पण करते हैं, जल देते हैं, तिल देते हैं, कोई चावल देते हैं,
कोई भोजन निकालते, कोई खीर निकालते हैं जिस स्थान पर, जैसे कि 10 दिन पे निकालने का नियम है। अस्थि प्रवाह पर सादा भोजन करके अर्पण करते हैं, 10 दिन पर करते हैं और साक्षात में 12 दिन पे करते हैं। ये सचमुच में पितरों को मिलता है या नहीं मिलता, ये प्रश्न उठी थी पिछले सप्ते गरुड़ पुराण में। तो भगवान विष्णु बताए कि सचमुच में पितृ कैसे ग्रहण करते हैं। जो ब्राह्मण को निमंत्रण दिया जाता है ऐसा तिथि पर, उसमें प्रवेश करके, वायु के रूप के द्वारा प्रवेश करके उसके अंदर ही वो भोजन ग्रहण करते। ये सारी बातें हम लोग पिछले सप्ते सुने थे गरुड़ पुराण में। इस सप्ते में क्या होने वाले हैं, हम ध्यान मंत्र गणेश भगवान के भजन श्रवण करेंगे, पंडित जी को भी शामिल करेंगे और साक्षात में इस ज्ञान को उपदेश आपको आगे बढ़ाएंगे। श्रोता इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया 57 क्वीन स्ट्रीट सेंट मैरीज में पूजा के सभी आइटम, रिलीजियस बुक्स और साथ में मूर्तिज आपको मिल सकता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आपको चाहिए तो इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया 57 क्वीन स्ट्रीट सेंट मैरीज में। नंबर याद रखिए 96732020 पर आप रिंग कर सकते हैं या डायरेक्ट इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया आप जा सकते हैं 57 क्वीन स्ट्रीट सेंट मैरीज पर। और पूजा आइटम्स वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय गणदेवा, जय गणदेवा, सिद्धि सदन गजन मदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबनायक। सिद्धि सदन गजन मदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबनायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय बुध मकर दाता, विद्या भारी भूति विधाता। मोदक प्रिय बुध मकर दाता, विद्या भारी भूति विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मानत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे। मानत तुलसीदास कर जोरे, सिया मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः,
अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गौरी नंदन नमो नमः गणपति नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गौरी नंदन नमो नमः। जी हाँ श्रोताओं, हम आपको आज सुना रहे हैं गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण को भविष्य पुराण भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे भविष्य के बारे में, हमारे साक्षात में एस्ट्रोलॉजी अगर जो जानना है कि भविष्य में हमारे जीवन में क्या होने वाला है, 16 संस्कार में अंतिम संस्कार ही दाह संस्कार को कहा जाता है, और उसके बाद में हमारे जीवन में क्या होने वाला, इस बात को सोच करके कि अगर जो हम जानना चाहेंगे कि कैसे होगा और क्या होगा, उसको जानने के लिए गरुड़ पुराण बड़ी उत्तम है। और यहाँ पर भगवान विष्णु उपदेश दे रहे हैं कि देखिए, जान लेना ही ज्ञान पा लेना, और ज्ञान को जीवन में उतारने से यही लाभ है कि पहले से हम सचेत रहेंगे, पहले से हम तैयार रहेंगे कि हमको पता है, पूर्वज को पता है कि हमारी आत्मा को किस दशा पर, किस मार्ग पर लेकर के जाना है। श्रोताओं, इस सब बातें को लेकर के हम ध्यान मंत्र भी लेंगे, और इसमें साक्षात में भी जानेंगे कि भगवान गरुड़ जी भगवान विष्णु से गरुड़ जी पर प्रसन्न किए थे कि देखिए ये कैसे इस यहाँ पर अर्पण किया हुआ और जाकर के उस पर उस लोक में प्राप्ति होती है। तो भगवान बताए कि देखिए, मंत्र में, ब्राह्मणों का मंत्र में इतनी विश्वास से, मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि जहां भी आत्मा हो, जैसे बहुत सारे झुंड में गाय चल रही हो और एक बछड़ा छोड़ा जाए, तो बहुत झुंड में भी सैकड़ों गायों के बीच में भी अपने माँ को ढूंढ लेती। ऐसे मंत्र की शक्ति है कि जहां भी हो वो मंत्र जाके अपने आत्मा को जिसके लिए अर्पण किया जाता है उसको पास पहुंची जाती है। तो इस बात को ध्यान रखें कि मंत्रों में इतनी महानता है। हम चलते हैं ध्यान मंत्र, जो हमेशा लोग पाठ आरंभ करने से सुनते हैं और फिर आगे उपदेश लेकर सुनाते हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणायेभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वरायेभ्यां नमः। ओम वाणिहिरण्यगर्भायेभ्यां नमः। ओम शशिपुंजरायेभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यां नमः। ओम इष्टदेवतायेभ्यो नमः। ओम कुलदेवतायेभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवतायेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकनंदनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि उर्मिलाप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अजनीगर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शन्नो मित्राः संवरणः शरणो भवते रमः।
शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय तमय प्रतिचं ब्रह्मायसि तमय प्रतिचं ब्रह्म वदेशामि नित्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि सर्वारौतु तत्वकारमौतु औतु मां औतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री राम पंडित जी। जय श्याम जी, जय श्याम जी। आपको हम स्वागत कर रहे हैं पुनः इस बेला में। आज 10वां सप्ताह हो गया, 10वां रविवार हो गया पूरे की पूरे, और इसमें हम इस ज्ञान का उपदेश देने वाले भगवान विष्णु का वाचन गरुड़ जी से अपने सवारी जो प्रश्न ऐसे किए थे कि जन्म मृत्यु मात्र एक ग्रंथ ऐसा है जो हमारे मृत्यु के बाद में मृत्यु के विषय में भी बातचीत करते हैं और ज्ञान ध्यान का हम लोग को इसमें मिलते हैं। और साक्षात में इसमें यह भी उपदेश होता है कि जन्म किस रूप हम हमारे जीवन में, इस जीवन में जो दुख सुख हम लेकर के चल रहे हैं, ये सब कैसे कारण हमारे जीवन में आई है और अगले जन्म जो अभी कर रहे हैं अगले जन्म की तैयारी में है। ये सारी बातें हम लोग आपके साथ में भी जोड़ करके सुनते आए हैं। तो और आपका जी इसमें बड़ी जी अभी जो अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं अपने भक्तों को, और जो श्रावण महीना है इसमें थोड़े से अब अगले कल का दिन अमावस हो रहा है। अमावस तो पितरों के लिए बड़ी महान है। हमारी चर्चा करने वाले थे इस दिन पितृगण हमारे जो पहले चले गए किस किस दिन पर धरती पर आते हैं, तो मात्र अमावस को तो आते ही आते हैं। और साक्षात में श्रावण और शिव जी का है कल। जी 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 कल सोमवार भी है और अमावस्या भी है, तो ऐसे समय में दोनों आपको मिल रहा है। और जब कहा गया है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने समय बीत पुनि का पछताने, तो समय का लाभ अवश्य उठाना चाहिए व्यक्ति को और उसका उपयोग करना चाहिए। भगवान ने दिया है और ये समय ऐसा है कि एक एक क्षण भी जो निकल रहा है ये निकलता चला जा रहा है, वापस हमको ये प्राप्त नहीं हो सकता है। इसमें चाहे जितना पैसा खर्च कर दे व्यक्ति, चाहे जितना पैसा वाला हो, वो इस समय को वापस नहीं खरीद सकता है, नहीं ले सकता है। इसलिए परमात्मा ने जो समय प्रदान किया है, तो इस समय जो आपको मिल रहा है उसका लाभ अवश्य उठाइए और उठाना चाहिए। सावन के महीना सोमवार भोले बाबा के लिए अत्यंत प्रिय दिन है, तो उनकी सेवा करें। और जिन व्यक्तियों के यहाँ जिनके कुंडली में या यदि विद्वानों से पूछा है, जानते हैं, जानकारी है कि कुंडली में पितृदोष आदि है, तो पितृदोष आदि की शांति के लिए कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें इसका लाभ उठाना चाहिए। जी जी पंडित जी, कल अमावस के साथ साथ भी कहीं हमने सुने थे सोशल मीडिया में या कहीं न्यूज चैनल पे कि 580 वर्ष बाद कहीं ऐसा हो रहा है कि सावन में 5 सोमवार मिल रहा है। ऐसे हो सकता है क्या कुछ वर्षों जी ऐसा बार ऐसी चीजें आती हैं जो कई सौ साल बाद एक संयोग बनता है। तो जो आपने जहाँ भी इसको पढ़ा है, ये यथार्थ सत्य है कि 580 वर्षों के बाद ये ऐसा अवसर आया कि 5 सोमवार एक साथ में सावन में मिला। और महीना शुरुआत हुआ सोमवार से और महीना समाप्ति भी होगी सोमवार से। प्रारंभ भी सोमवार से हुआ है और पूर्णता भी सावन की जो पूर्णिमा होगी वो भी सोमवार को ही। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बहुत संयोग जिसको कहा जाए, ये वर्षों बाद, कई वर्षों बाद ऐसे शुभ अवसर और संयोग मिलता है, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से ऐसे समय का सदुपयोग करना चाहिए, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। पंडित जी, और एक सूचना और आई अयोध्या से कि जो राम मंदिर बनने का था, इसमें थोड़ी विलंब और हो रही है। अगले महीने खैर बोल रहे हैं, लेकिन कितने दिन से बोल रहे हैं हमें पता है। वायरस के कारण सब पूरी दुनिया में ऊपर नीचे तो हो ही रहा है, लेकिन एकदम निश्चित हो गया क्या अगले महीने का कुछ? जी वैसे तो ऊपर नीचे ये तारीखें कई बार पड़ी, पर जैसा आपने कहा ना कि कुछ तो वायरस के कारण काफी चीजें हैं जो रुकावट आ रही है, और कुछ संयोग भी कहा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सारी अयोध्या, सभी लोग चाहते हैं कि वो अयोध्या आवे,
आकर के अपने हाथ से, क्योंकि किसी मुगलों के समय में जब मुगल बादशाह थे तो उन्होंने अपने हाथ से ही इस मंदिर को तोड़ा था। तो जी हम सब संसार वासियों का, सनातन धर्मावलंबियों का एक मत है, यही इच्छा है। उनके राजा उस समय जब इसको तोड़े थे, इस समय जो देश के मुखिया हैं, हमारे भारत देश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो आकर के अपने हाथों से ही इसका भूमि पूजन कर इसका प्रारंभ करें, ये सबकी इच्छा बनी हुई है। हाँ तो जी, तारीख पड़ गई है कल के डेट में 18 तारीख जुलाई, कल जी शनिवार को जितने भी तीर्थ इस ट्रस्टी लोग हैं, सबका एक बैठक था, अयोध्या में ही हुआ। पहली बैठक अयोध्या में संपन्न हुई, दिल्ली, लखनऊ आदि आदि जगह, फैजाबाद आदि में होता रहा। अयोध्या में संपन्न हुआ ये बैठक, ये निर्णय लिया गया है, तारीख निश्चित की गई है 3 तारीख अगस्त अथवा 5 तारीख, और ये दोनों तारीखें प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को भेजी गई है कि वहां से स्वीकृति हो जाए कि किस तारीख में मोदी जी यहाँ आते हैं और उस दिन भूमि पूजन करके मंदिर का कार्य प्रारंभ हो जाए। जी ठीक, अच्छा मंदिर के लिए जी। अभी कुछ चल रहा है, जैसे पहले की था कि जो ऊंचाई थी मंदिर की वो 128 फुट ऊंची थी, मैंने लगभग 60 मीटर। हाँ 128 फीट ऊंचाई थी। अब जी। उसमें कुछ फेरबदल हुआ है, तो अब वो 100 और भी बड़ा ऊंचा कर रहे हैं, 161 फीट ऊंची होगी शिखर मंदिर की। क्या बात है जी, जोड़ते हैं आज का पुण्यतिथि पर 14 दिवस है और कल अमावस रहेगी। अमावस का विषय में पंडित जी बता रहे थे, पितरों के लिए बड़ी अमावस बड़ा प्रिय होती है। हमने पूछा था प्रश्न में कि किस किस दिन पर हमारे पितृलोक धरती पर आते हैं, तो एक प्रश्न है कि धरती पर आते हैं हर महीने एक दिन आते हैं। किस दिन आ रहे हैं? अमावस। अमावस किस दिन पड़ती? महीने का सबसे अंधेरा दिन, जिस दिन बिल्कुल चांद नहीं दिखेगा। आज शायद थोड़ा बहुत दिखा जाए, चांद तो दिखा जाए, लेकिन कल तो बिल्कुल नहीं दिखाने वाला। कल अमावस है और अमावस के दिन पितृलोक धरती पर आते हैं। हमारे दरवाजे पर, हमारे स्थान पर वो खड़े रहते हैं आशा लेकर के। पितृ कौन है? जो हमारे हमसे पहले चले गए, हमारे पूर्वज, हमारे आजा आजी, नाना नानी, पिता माँ, जो भी है चले गए। भाई बंधु, परिवार में, कुटुंब में जो रक्त से जुड़े हैं, खून से हम लोग जुड़े हैं और हमारे साथ साथ में थे और चले गए, वही पितृ है। तो उनको भेजा जाता है महीने में एक दिन कि जाइए तुम्हारे उस आंगन में जो परिवार तुम्हारे जीवित है, तुम्हारे लिए कुछ अर्पण कर लिए तो ग्रहण करिए। फिर कब आएंगे? पितृपक्ष में तो आते ही आते हैं, और विशेष करके कल का तिथि पर अमावस के दिन आते हैं, जैसे पंडित जी भी कहे। और वो कल पड़ रही है, तो कल पर आपको वैसे तो हर दिन प्रतिदिन करना चाहिए पितरों के लिए। जो जल अर्पण कर रहे हैं, तिल चावल अर्पण करें तो बड़ी उत्तम है। कुछ ना कुछ प्रसाद निकाल करके उनके लिए अर्पण कर देना अच्छा होता है, क्योंकि पितृ तो हम भी एक दिन बनने वाले हैं। आज हम किसी के लिए दे रहे हैं, हमारे पूर्वज के लिए आज दे रहे हैं, तो कल हमारी भी बेला आने वाला है। तो इस बात को बार बार हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि पितृदेव भी हमारे देवी देवताओं में से भी गिनती है। जैसे हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं, वैसे पितरों को भी पूजन करना उचित है। इनको अलग नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनको आज हम निकालेंगे अलग, तो कल हमारे संतान हमको अलग करेंगे। कल हमारे संतान हमको आदर नहीं देंगे, क्योंकि हमने कभी परंपरा पालन किया ही नहीं। जब परंपरा पालन नहीं किए तो फिर आगे कैसे बनेगी? इसी बात को सुनकर के श्रोताओं, एक भगवान विष्णु का उपदेश, भगवान विष्णु में सब कुछ मधुर है, और ऐसा मधुर वाणी बोलने वाले भगवान उपदेश हम आपको सुना रहे गरुड़ पुराण के रूप में। इसको हम सुनते हैं पहले एक सुमिरन के रूप में भगवान विष्णु का मधुरता के विषय में। विघ्नेश्वराय वरदराय श्रीप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। योक्ता पुरुष मम वाचना प्रसुप्तां संजीवयत किल शक्तिधरा सदाम्नाम् अन्यसहस्रचरण शोणत्वगादीन रामनाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं
गीते मधुरम गगनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम चरितम मधुरम मधुरम प्रीतम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वेणु मधुरो रेणु मधुरो वाणी मधुरा पादो मधुरम गीतम मधुरम सखियम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम गूतम मधुरम सुतम मधुरम गूतम मधुरम गीतम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम करणम मधुरम करणम मधुरम हरणम मधुरम स्मरणम मधुरम अमितम मधुरम शक्तितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा गीति मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम युक्तम मधुरम श्रीष्टम मधुरम श्रीष्टम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा युष्कर मधुरा श्रीश्र मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। श्रद्धा आ रही है श्लोक यदाहाराम भवयन्ते पित्रो यत्र योनिषे तासूं तासूं तदाहारम श्रद्धानमवितष्टं यथा गोषु परनताष्टुं वत्सो विन्दति मातरं तदानं नयन्ते वीर्भ्यो जंतुयात्रियस्थितेः। इसका अर्थ है कि पितर जिस योनि में गए हैं, कितनी महान है हमारे सनातन धर्म कि हम लोग देवी देवताओं को पूजन करते हैं अपना ऋण उतारने के लिए, कि देवी देवताओं खुशी रहेंगे तो हमारे जो ऋण है, जो हर दिन प्रतिदिन देवताओं कुछ प्रदान कर रहे हैं, तो उनका हम वापस लौटा रहे हैं। फिर अपने पितरों को, अपने ऋषि मुनियों को याद करते हैं, गुरु के रूप में हमारे ज्ञान दिए हैं तो उनको याद करते हैं, उनको पूजन होता है, उनका दिया हुआ ज्ञान के लेकर के हम चलते हैं भक्ति पूजा में। तीसरा, अपने पितरों को भी पूजन करते हैं जो पहले चलेंगे। ऐसे कोई धर्म में होता है क्या कि जो पहले चलेगी उनका पूजन हो? ये महानता है अपना सनातन धर्म में कि हम पितरों को भी देवताओं जैसा मानते। ऐसे गरुड़ पुराण कह रहे कि हमको मानना चाहिए। पितृ, भगवान कह रहे कि पितृ जिस योनि में गए हैं, जिस आहार वाले हैं, अगर जन्म ले लिए हैं और जिस आहार में हैं, यानी कि जो भी भोजन करते हैं उसको उस रूप से हम लोग अर्पण करते, उनको प्राप्त होता है। मान लीजिए उन्हें श्राद्ध के द्वारा उसी प्रकार का आहार प्राप्त होता है, तो जो भी हम कुछ अर्पण करते हैं उनको मिलता है। इसी कारण जल दिया जाता है। जल हर एक जीव को आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ बता रहे कि भवन्ते पितृगण सदैव वेदाष्ट है, और सदैव विष्णुदेव के साथ श्राद्ध करने ग्रहण करते हैं। और जब भी हम श्राद्ध के नाम से, पितृ के नाम से कुछ अर्पण करते उनको मिल ही जाता है। यहाँ पर भगवान बताते कि यदि श्राद्ध करता श्राद्ध में एक ही ब्राह्मण को निमंत्रण देकर बुलाए तो उसको ब्राह्मण का उदर में जा करके उस आत्मा बैठ जाता। अगर 13 दिन चल रही है, 13 दिन के अंदर में किसी ब्राह्मण को बुला करके हम भोजन कराए हैं, तो आत्मा जो है जिसके लिए हम दे रहे हैं, जिसके नाम से बुलाए हैं उनको, वो आत्मा उस ब्राह्मण के अंदर प्रवेश करके उस भोजन को ग्रहण करते हैं। अगर दोबारा
अमावस की तिथि आई, जब साल निकल गई और अमावस तिथि आती है, हर अमावस को आप कुछ देना चाहते हैं पितरों को, तो जिस जीव में जिस रूप में चले गए उनको इस भोजन को या उनको जल को प्राप्त होता है, और सुख होकर के घर पर आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर किसी ने पूछा, गरुड़ जी ने पूछा कि भगवान ऐसा कोई उदाहरण दीजिए, कोई एग्जाम्पल दीजिए, ताकि लोग समझ सके कि सचमुच में किसी ने कभी ना कभी अपने पितरों को देखा है उस ब्राह्मण में। जो ब्राह्मण घर पर आकर भोजन करेगा, जिसको भी ज्ञानी को हम घर बुलाकर भोजन कराएंगे, सचमुच में ऐसा होता है, कुछ एविडेंस दीजिए। भगवान विष्णु ने रामायण का उदाहरण लिया कि पुष्कर नाम की एक तीर्थ है, आपको बताओ, और पुष्कर में जहां पर ब्रह्मा जी का मात्र एक मंदिर है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर है तो पुष्कर में है। उसी मंदिर के आसपास में भगवान राम का भी निवास बन के समय कुछ दिन मिले, और वहीं पर इन लोगों का नियम था, भगवान राम का, देवी सीता का और लक्ष्मण का, कि भोजन अर्पण किया जाए। अमावस के दिन आए, पुण्य तिथि आए, पुण्य तिथि उस दिन बोलते हैं जिस दिन शरीर छोड़े हैं, तो पुण्य तिथि आ जाए जिस दिन पर अपने परिवार के कोई शरीर छोड़े, परिवार का मुखिया है, शरीर छोड़े हैं, तो उस दिन पर उसके लिए कुछ अर्पण करा जाए। तो हर वर्ष भी कर सकते हैं, पितृपक्ष में भी कर सकते हैं, अमावस के दिन भी कर सकते हैं। तो किसी ने उस समय भगवान राम वन में होते हुए जब से उसको सूचना मिल गई कि पिताजी शरीर छोड़ दिए हैं, तब से आदत डाले थे कि हर अमावस को पितरों के लिए कुछ न कुछ भोजन कैसे देंगे, कुछ ब्राह्मणों को घर बुला करके और उनको खिलाएंगे। कभी 7 ब्राह्मण, कभी 5 ब्राह्मण, कभी 3। भगवान होते हुए, भगवान श्री राम विष्णु का अवतार होते हुए, फिर भी भगवान ने ऐसे नियमों को पालन किए। गरुड़ जी सुने, देवी सीता जी का उदाहरण देता हूं। जिस प्रकार से सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण शरीर को प्रविष्ट हुए थे, उसमें देखें तो 3 ब्राह्मणों को सीता और राम बुलाए वन में कि हमारे पिताजी का श्राद्ध है, पिताजी का पितृ का दिन है, आप आइए भोजन के लिए। हे गरुड़ जी, पिताजी की आज्ञा प्राप्त करके जिस वहां जब श्री राम वन में चले गए, तो उसके बाद सीता जी साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ में तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध करना प्रारंभ कर दिया। और जानकी जी के एक के हुए फल को सिद्ध करके राम के सामने बताते प्रस्तुत होते, श्राद्ध के दीक्षित होकर के। और यहाँ पर बताते कि इस समय पर बात आती है कि श्राद्ध की अभिलाषा करके जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाए तब तक आकर खड़े रहते हैं। और उसी समय भगवान कुछ समय के लिए तैयारी में थे। उसी समय सीता ने देखा, क्या देखे सीता ने देखा कि जो 3 ब्राह्मण को बुलाए हैं उसमें एक तो राजा दशरथ ही है, और शरीर छोड़े कई दिन हो गए, साल हो गए, लेकिन जो आए हैं निमंत्रण में भोजन करने के लिए, एक स्वयं राजा दशरथ हैं और दूसरे उनको परिचित तो नहीं है, लेकिन बाद में पता लगता है ये दूसरा को राम भगवान की आजा है और पराजा है। 3 पीढ़ी, पितामह पर पितामह, 3 पीढ़ी आए हैं भोजन करने के लिए। किसके रूप में बुलाए थे? ब्राह्मण को, पितरों को थ्रू बुलाए ब्राह्मण को कि आके ग्रहण करिए ताकि वो पुण्य उनको अपने पितरों को प्राप्त हो, लेकिन उनका रूप में दिखाई पड़े। सीता जी ने जाकर के छुप गए। सीता जी का आदत था कि कभी उसके ससुर भोजन करते थे तो उनके सामने पड़ते नहीं थे, तो छुप गए जाकर के। जब बाद में भगवान राम ने ध्यान नहीं दिया इस बात को, भगवान ने बाद में प्रश्न किया कि सीता जी भोजन परोसने के समय, भोजन बांटने के समय आप कहाँ चले गए थे? हम 3 ब्राह्मण बुलाए थे भोजन के लिए अमावस के दिन पर। तो सीता जी ने उत्तर दिया, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार से आश्चर्य देखा उसे आप सुने। हे राघो, इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मण के अग्रभाग में मैंने आपके पिताजी दर्शन किया है। आपके पिताजी को मैं देखा हूं इस ब्राह्मण में, और जो भी आभूषणों से सुशोभित है, जैसे ही पिताजी राजा दशरथ हमेशा श्रृंगार में रहते थे, राजा के रूप में सज धज के रहते थे, वैसे ही रूप में उसको मैं देखा। और उसी प्रकार से अन्य 2 महापुरुष भी उसी समय मुझे दिखाई पड़े। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत चली गई, क्योंकि बिना बताए चलेगी तो अन्यथा फिर पिताजी भोजन ही नहीं करते, उस ब्राह्मण भोजन ही नहीं करते। और बताए थे कि बलकल और मृगचर्म धारण किए हुए ऐसा
कैसे राजा दशरथ के सम्मुख आ सकती थी मैं, और ऐसा रूप में धारण किए हुए, और कैसे मैं अपने ससुर के सामने आ सकती थी, ऐसा कह करके। और हे शत्रु पक्ष के वीरों में से विनाश करने वाले प्राणनाथ, मैं आपसे यह सत्य कह रहा हूं कि अपने हाथ से राजा को मैं ही भोजन कैसे दे सकती थी, जिससे दासों भी, दास सभी भी वैसा भोजन नहीं करते थे। कि ऐसा भाग हमारे को मिला कि ब्राह्मणों को भोजन कराए, लेकिन मुझे अन्न में जाकर लुकना पड़ा, छिपना पड़ा। किस कारण से? कि साक्षात मैं इस ब्राह्मण में अपने पिताजी ससुर को मैं देख रहा, मैं तो वही हूं, और जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों सुशोभित रहती थी, और राजा मुझे वैसे ही स्थिति में देख चुके थे। आज वही से मैं राजा के सामने आ सकती थी। हे रघुनंदन, उसी से मन में आई हुई लज्जा के कारण मैंने वापस हो जाती, किसी कारण से लज्जा आ गई मुझको, और मैं अपने पिताजी यानी अपने ससुर से दूर चली जाती है। भगवान ने कहा है कि गरुड़ जी, अपने पत्नी को ऐसा वचनों को सुनकर भगवान राम प्रसन्न होते कि जो भोजन हम दे रहे हैं ये कर्म ठीक कर रहे हैं। तो भगवान होते भी एक कर्म करके गए हैं कि अपने पितरों के लिए जिस दिन समय है उस दिन भोजन देना चाहिए। मैंने कहा हर महीने इस दिन आता है अमावस। आपके घर का पुरोहित जो हो, आपके पास पंचांग हो, या गूगल करके भी पता लगाइए, ड्रिक पंचांग ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी उत्तम होता है। इसमें हर एक देश के लिए अलग अलग ड्रिक पंचांग होती है, उनका देश के समय, और देख लीजिए किस दिन महीने में अमावस पड़ता है। उस दिन पितरों के लिए अलग से कुछ जल देना चाहिए, अलग से कुछ देना, कुछ बना करके पकवान रख दे कि हे पितृलोक से जो भी आए हैं इसको ग्रहण कर। सबसे उत्तम तो काले तिल और चावल है, कुशा पे डाले। साउथ की तरफ ऐसा करके, दक्षिण की तरफ ऐसा नहीं हो पा रहा, कुछ पकवान बना के, अन्यथा जो पकवान अपने लिए बना है उसमें से पहले एक भाग निकाल करके पितरों के लिए रख दिए। उसी तिथि पर पितृलोक से, यानी कि जो हमारे पहले चले गए उन लोग से आते हैं ग्रहण करने के लिए। दूसरा समय कब आएंगे? जिस तिथि को शरीर छोड़े है, जिस भी महीना में हो उस तिथि को पता लगा जी। हर वर्ष वो तिथि अपना अंग्रेज का रोमन कैलेंडर के हिसाब से बदलते रहेगा। और तीसरा समय कब आएंगे? पितृपक्ष में, जो 15 दिन का त्योहार हमारे बनते। इतने महान माने सनातन धर्म के जो हम चले गए उनको भी पूछते हैं। यहाँ पितृगण अमावस के दिन वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित होते। जैसे जैसे लिखा, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ आपको गरुड़ पुराण से। क्या लिखा हुआ है कि पितृगण अमावस के, जो कल पड़ रहा है हमारे संजोग से, कल सोमवार 20 तारीख जुलाई, और बता रहे कि वायु के रूप में घर में दरवाजे उपस्थित होंगे और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा कर देंगे जब तक सूर्य अस्त नहीं होती है। यानी कि तिथि का हिसाब किताब क्या है कि जब तक सूर्य उदय होती है सूर्य अस्त तक, और जब तक सूर्य अस्त न हो जाए तब तक पितृ वहीं राह देखते कि हमारे जो जीवित वंश है इसमें से कोई हमें कुछ दे रहे हैं। जब तक सूर्य अस्त नहीं हो तब तक वही भी भूख और प्यास से व्याकुल होकर खड़े रहते हैं। सूर्य अस्त हो जाने पर पश्चात वे निराश होकर के दुखित मन से आपके वंशजों को निंदा करते हुए लंबी लंबी सांस लेकर के लौट जाते हैं। अगर हम कुछ नहीं दे रहे हैं तो हमारे सनातन धर्म इतने महान है कि पितरों का पूजन का विधि विधान गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछे, स्वयं भगवान अपने मुख से बताए कि पितरों को आशीर्वाद लेना है। कितने लोग के जीवन में पितृदोष भी होती, पितरों का श्राप बना रहता है कि अपने पूर्वज को किसी को हम सेवा नहीं कर पाए, जो हमसे आशा रखते थे वैसे हम उनको नहीं दे पाए, तो पितृश्राप भी देते हैं। ये बात बड़ा उचित है, हम लोग को समझ लेना चाहिए कि श्राप और आशीर्वाद जो दो चीजें हैं, एक श्राप है आशीर्वाद, दोनों ऑपोजिट है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन श्राप हम लोगों को मिल जाए तो उस समय हम लोग सोचेंगे कि श्राप मिल गया, चलो हमसे हो गया गलती, क्या करें। लेकिन श्राप उस समय हमारे जीवन में आपत्ति पहुंचाएगी जब कुछ काम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण थी और एकदम बनने वाला है, हम सोचेंगे बस बनने वाला, बस आज ही हो जाएगा काम, लेकिन बनते बनते वो काम नहीं बन पाया, समझना किसी का श्राप हमारे ऊपर। कभी श्राप एक बना हुआ रखा था, आज वो आकर काम कर दिया। और कोई काम एकदम आशा है ही नहीं बनने के लिए, नहीं बनने का है लेकिन बन जाए तो समझना कहीं का कहीं हमारे कर्म का कोई आशीर्वाद कहीं बैठा था, आज अचानक आके चुटकी बजाए कि वो काम बन गया। तो ऐसा श्राद्ध और श्राप
और आशीर्वाद हमारे जीवन में रहता है। जब हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कर्म करे होंगे जो रखा होगा, उसका पुण्य अथवा उसका पाप वो ऐसा आकर के चमत्कार कर जाता है, हानि पहुंचा देता है अथवा फिर लाभ करा देता। तो भगवान ये बता रहे कि ये श्राप दे करके हमारे वंश को चले जाते, जो पितृ आते हैं अमावस के दिन, और उसके लिए हम कुछ नहीं अर्पण कर रहे। स्वतः बता रहे कि जैसे लिखा है कि सूर्य अस्त हो जाने पर पश्चात अगर जो निराश होकर के हमारे पितृ चले जाते हैं, तो फिर वही होता है, सोचते हैं कि वंश को हम क्या मतलब था, वंश को सुख अपना दे करके यहाँ तक पहुंचाए, इनके ऊपर आशीर्वाद कैसे देना चाहिए, तो श्राप ही दे के चले जाते हैं। और पितरों को श्राप मिल जाता है श्रोताओं, तो बड़ा जीवन बड़ी दुखदायी हो जाती है, क्योंकि आगे वंश बढ़ नहीं पाता है, संतानों का विवाह रुक जाती, उनको विवाहिक जीवन बाद में संतान नहीं आती, स्वयं संतान नहीं होते, ऐसे से बहुत कठिनाई आती है। किसी का अगर ऐसा श्राप मिला हो पितरों से, तो पितृदोष कहा जाता है। इसलिए विद्वान को प्रत्ययन पूर्वक यथा विधि चाकपात से भी अत्र पितरों को लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो कुछ भी हो सका, मैंने कहा कि सरल से सरल तो यही है, जल दे दीजिए। लेकिन जल देते समय हर एक देवताओं को जल हम लोग ईस्ट फेस करके देते हैं, पितरों को जल हमेशा याद रखे कि साउथ फेस करके देना चाहिए। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु बता रहे कि सुनिए, समय अनुसार श्राद्ध करने वाले से कुल में कोई दुखी नहीं रहता है। पितरों को पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, कितने सारे लाभ हैं। यहाँ बता रहे कि क्यों हमको पितृ पूजन करना चाहिए। यहाँ भगवान बता रहे, विष्णु भगवान बता रहे गरुड़ जी से कि क्यों पुत्र पूजा करना चाहिए। इतने सारे लाभ है। क्या क्या लाभ है सुनिए। पितरों को पूजा करने से मनुष्य आयु, अपना उम्र, अगर जो लिखा है कि अपना जीवन में कभी आपत्ति लिखा है, एक्सीडेंट लिखा हुआ है, इससे हम बच जाते हैं कि अचानक मृत्यु होने का डर है, तो इससे बच जाते हैं पितर अगर जो आशीर्वाद दे, क्योंकि अपना पुण्य जो पहले किए हैं उसके हिसाब से आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद हमारे जीवन में कार्य सिद्ध करे। पहले बता रहे कि हमारे जीवन में क्या हो जाती है कि आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। दूसरा क्या होता है, संतान नहीं है तो संतान तुम्हारे लायक हो जाएगी। संतान बात नहीं सुन रहे, बात अपनी के जैसे आप चाहते हो वैसे संतान नहीं है, तो संतान भी आपके मार्ग पे आ जाएंगे। तीसरा कौन है, यश। यश के मतलब आपका बड़ाई होते रहेगा, समाज में कोई आपका बुराई निंदा ही नहीं करेगा, सब आपका बड़ाई में रहेंगे, ऐसा करके। तो आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, और बाद में हमारे स्वर्ग रास्ता कीर्ति होने लगेगी। साथ में पुष्टि, यानी कि शरीर बलवान, शरीर में कोई रोग है उसका निवारण मिलेगा। तो कितने सारे लाभ है हमारे पितृ पूजन कर ले। और क्या, मनुष्य की श्री यानी कि धन बढ़ेंगी, और पशु आदि सुख और धन की धान्य को बढ़ाती। धन अगर जो कमी है, दरिद्रता छाई हुई है तो दरिद्रता दूर होगी। ये सारे काम कैसे होने वाला, सिर्फ एक पितरों का पूजन। यहाँ तक भगवान बता दिए हैं, यहाँ तक भगवान विष्णु कहें कि हम लोगों को कोशिश करना चाहिए अपना देवी देवता का पूजा से पहले ही थोड़ा सा जल कुछ न कुछ अपने पितरों को दे देना चाहिए। कि अगर हम थोड़े से जल उनको पहले से दे देते, तब अपना देव पूजन आरंभ करेंगे, तो पितृ समझेंगे कि देखिए हम लोग को आदर दे रहे, कि किस कारण से हम जन्म दिए थे ऐसा वंश को, ऐसे परिवार को, कि आज हमको आदर दे रहे। अपने देवताओं का पूजा से पहले ही, अपने देवताओं का पूजन से पहले ही उनको हम लोग को आदर दे रहे थे। बड़ी उत्तम होगी। याद है, जैसे जैसे हम कर रहे हैं अपने पितरों के लिए, वैसे ही हमारे जीवन में भी आने वाला है, वैसे ही हमारे जीवन में बाद में आने वाला है कि हम भी ऐसा करेंगे तो कभी ना कभी हमारे जीवन में भी जब हम चले जाएंगे तो हमारे लिए कोई करने का तैयार। सदा आता है श्लोक सुन लीजिए, क्योंकि श्लोक भी सुनना जैसे मंत्रों को आता है, बड़ी महत्व दिया गया कि मंत्र जरूर आप सुने। वैसे ही ये सुन लीजिए श्लोक। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु का वाच, भगवान विष्णु जो देवताओं का महानता है कि भगवान विष्णु कितने महान है हमारे देवताओं बीच में, लेकिन वो स्वयं कह रहे हैं कि देवताओं से पहले अपने पितरों का एक पूजन करना चाहिए। ये कल्याणकारी है। इसमें कैसे श्लोक में लिखा है ये सुनिए। मैं आपको सुना रहा हूँ संक्षिप्त गरुड़ पुराण, जो धर्म खंड का विषय है, जिसमें मृत्यु के बाद में मृत्यु के संग जुड़े हुए क्रिया विधि के विषय में लिखा हुआ है। कुवीर्त समय श्राद्धम कुले कंचिते सिद्धते आयु पुत्रान यश स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बलम श्रियम
पशून् सौख्यं धन धान्यं प्राणियोतं पितृपूजितमां देवकार्यत्वीं सदा पितृकार्ये विशिष्टते देवतायं भ्यो प्रीत्यं भ्यो योम पूर्वमायन्तम शुभम। जो लोग अपने पितृगणों को, देवगण को, ब्राह्मण तथा अग्नि की पूजा करते हैं वे सभी प्राणियों की अंतरात्मा समाविष्ट मेरी ही पूजा हो जाती। भगवान बता रहे कि अपने पूर्वज को आप ध्यान रखना कि जो चले गए हैं वो भी आशा रखते हैं, क्योंकि पितृ कौन है? जो चले गए हैं, जन्म उसको दोबारा नहीं हुआ है, पितृलोक में बैठे हैं अपने कर्मानुसार, चाहे स्वर्ग में बैठे हैं चाहे नरक में बैठे हैं, जैसे भी कर्म अनुसार जहां भी बैठे उनको आवश्यकता है कि हम उनको ध्यान रखें। दोबारा जन्म ले लिए हैं तो भी हमारे अर्पण किया होगा। जो हम मान लिए किसी के लिए जल दे रहे और वो दोबारा जन्म ले लिया है, तो जिस योनि में गए हैं वहां भी इस भोजन को, इस प्रसाद को, इस जल को पहुंचती है। यह सुनिए, जो लोग अपने पितृगण को पूजन करते हैं और शक्ति अनुसार विधि पूर्वक श्राद्ध करण के मनुष्य ब्रह्म अर्पण समस्त चराचर जगत प्रसन्न कर लेता है और आकाश चरण सहित और मनुष्य श्राद्ध में से ही पृथ्वी पर तो जो जन बिखेरा जाता है उससे भी पितृ पिशाच योनि में उत्पन्न होती है। तो अब हमेशा आता है बात की ब्राह्मण घर पे आते हैं तो भोजन कराते हैं, तो फिर उसको फिर जल हाथ धुलाते हैं। अब मान लिया अगर जो कोई जल हाथ धुला करके वो जल नीचे धरती पर गिरता वो कहाँ जाता है? तो यहाँ पर भगवान विष्णु बता रहे कि जो जल बिखेरा जाता है, अन्न बिखेरा जाता है, जो फेंक दिया जाता है ब्राह्मण के किया हुआ, वो भोजन भी उस कीट पतंगी को मिल जाते हैं। अगर आपके पूर्वज कोई दूसरे योनि में चले गए तो उनको वो प्राप्त हो जाती, तो व्यर्थ नहीं जाता, खाली नहीं जाता। यहाँ भगवान बता रहे कि उसमें से जो पिता पिशाच योनि में उत्पन्न हुए हैं वे संतृप्त होते हैं और श्राद्ध में स्नान करने से विहिगो से हुए वस्त्रदाह से जो पृथ्वी पर जल गिरता उसे भी वृक्ष योनि प्राप्त होती, पितरों को संतुष्ट होता है। हमने पहले दिन में बताया था आपको कि जो व्यक्ति, जो बेटा अपने पिता का क्रिया करता है, माँ की क्रिया, जिसका भी क्रिया, जो भी व्यक्ति किसी का लिए क्रिया करता है, अगर वो जाकर के क्रिया के बाद में नदी में जाकर स्नान करके गीले कपड़े में पहन करके जल दे और बता दे कि उसके गीले कपड़े से जो जल गिरती है, एक ही कपड़ा गीला है, सूखा है नहीं, तो उससे जो जल गिरती, अगर कोई पेड़ पौधे पे पड़ जाती हो जल, तो अगर तुम्हारे पहले कोई पितृ चले गए हैं और पेड़ पल्लों का वृक्ष के रूप में अगर कहीं जन्मे हैं तो जल उनको भी प्राप्त हो जाती है। इतने महान भगवान अवतारे। सुनिए, उससे अगर कोई वृक्ष योनि में पितर के संतुष्ट हो जाते, वृक्ष योनि, वृक्ष यानी पेड़ पल्लो, उसमें कोई चले गए तो शरीर से गिरे हुए और जल भी उनको प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु कह रहे हैं गरुड़ पुराण में। सुनिए, उस समय जो गंध तथा जल भूमि पर गिरता है उससे देतन योनियों से प्राप्त हुए पितृ को सुख प्राप्त होती है। हाँ, उनको सुख प्राप्ति, क्योंकि हमारी पेड़ पल्लो भी, जैसे हम लोग सब जल अर्पण करने के पेड़ पल्लों का साधन है, तो कुशा पे हम लोग देते पितरों के लिए, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरे वृक्ष में पैदा हो, जन्म ले लिए, तो उस जल शरीर से गिरा हुआ वो भी वहां। इस प्रकार से जो पितृ अपने कुल से बहिष्कृत हो, क्रियाओं योग नहीं है, संस्कारहीन और विपन्न हुए, वे सभी श्राद्ध में विग्रहण और मार्जन जल की भक्षण करते हुए श्राद्ध में भोजन करके ब्राह्मणों के द्वारा आचमन की जल करने के लिए वो जल ग्रहण किया जाता है। उस जल से उन पितरों को संतृप्ति प्राप्त होती है जिन्हें पिशाच कृमि कीटकी। और बताते कि कोई अगर जो बुरे से बुरे कर्म भी करे होंगे जीवन में और अंत समय में ऐसे कीट योनि में कीड़ा मकोड़ा भी बन गए हैं ना, तो वह जो किसी को ब्राह्मण को भोजन कराए हैं अमावस के दिन और वो जल ब्राह्मण का हाथ धुला हुआ, जैसे भी उनके शरीर से जूठा भोजन अगर जो आंगन में पड़ा हो तो कीट पकड़नी जाकर उसी भोजन को ग्रहण कर लेते हैं कि चलो हमारे पितरों की तरफ से अब इनका ब्राह्मण घर पे आए, उनका जूठा हाथ धुला हुआ और उनका हाथ का बचा हुआ भोजन वो कीट मकोड़ी खाते हैं, क्योंकि वही योनि में जाकर जन्मे हैं। ऐसे गरुड़ पुराण कह रही। सोचा सुनिए कि कृमि कीट योनि में मिले हैं तथा जिन पितरों को मनुष्य योनि प्राप्त हुई है वे सभी पृथ्वी प्रसाद के दिए गए पिंडों से प्रयुक्त अन्न अभिलाषा करते हैं, उसी से उन्हें संतृप्ति होती है।
लेकिन जो मनुष्य योनि में गए हैं तो उनका नियम इस प्रकार से इस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के द्वारा विधि पूर्वक श्राद्ध किए जाने पर शुद्ध और अशुद्ध अन्न तथा जल फेंका जाता है। उसमें से जिन्होंने अन्य जाति की जाकर जन्म लिए हैं उनकी तृप्ति हो जाती है। तो अगर जो भोजन खाया नहीं गया, फेंक दिया गया, ऐसे समय पर पितृपक्ष है, अमावस के दिन यह जो गुजरा है उनका शुभ दिन, यानी कि जिस तिथि को शरीर छोड़े, ऐसे दिन पर उस अभिलाषा लेकर कि आप भोजन खिला रहे, सचमुच में पितरों की खिला रहे, तो भोजन जो बच गया है वो फेंका गया है। जो भी जीव खाता है तो समझना कि जिस तुम्हारे कोई भी पितृ उस लोक में गए हैं, जिस कीड़ा मकोड़ी योनि में गए हैं, तो उसको प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अनायास पूर्वक अर्जित किए हुए प्रधातु को श्राद्ध करते, उस श्राद्ध के नीचे योनि जन्म ग्रहण करने वाला चंडाल पितृ तृतीय हो जाते हैं। यानी कोई चंडाल योनि में, चंडाल योनि किसको कहते हैं? जो जानवर में रूप पैदा, जो जानवर काटने वाले होते हैं, कुत्ते बिल्ली बिस्कुटी कैटेगरी में आएंगे कि जो काटने वाले जीव है, उस योनि में भी कोई जन्म है। और इस समय पितरों के समय आप भोजन निकाल करके फेंके हैं, कोई ऐसा पा लिया, तो तुम्हारे समझना कि पूर्वज कोई गए हैं उस योनि में, तो उनको प्राप्त हुआ। इस संसार में श्राद्ध के निमित्त, इस श्राद्ध में संसार के निमित्त कुछ भी अन्न धन आदि दान करने पर बंधुओं द्वारा किया जाता है, वह सब पितरों को प्राप्त होता है। भगवान बता रहे कि विश्वास कर ली इस बात को कि श्राद्ध के नाम, श्राद्ध के मतलब है पितृपक्ष की पूजा। श्राद्ध के मतलब वो भी है कि जब 12-13 दिन तक कोई चला गया तो उसके बीच में जो है उसको भी श्राद्ध कहते हैं। अमावस के दिन, अमावस की तिथि महीने में एक बार आती, अंधेरा रात पर, उसको भी श्राद्ध कहा जाएगा। तो अगर श्राद्ध के दिन कुछ भी इस प्रकार से अर्पण किया, चाहे अन्न, चाहे धन, चाहे जल आदि दान भी किया जाता है, कुछ भी हो तो सब मिलता ही मिलता है उसको, कि उसका पुण्य जाके मिलेगा। तो उसके जीवन में जो आपत्ति जिस लोक में है, चाहे जन्म ले लिए दूसरा योनि में है, मनुष्य योनि में नहीं है, दूसरे योनि में, फिर भी उसको प्राप्त होगा, ऐसे भगवान बता रहे। अन्न जल और शाक पात आदि के द्वारा यथा समार्थ जो श्राद्ध किया जाता है वह सब पितरों को तृप्ति हेतु है। जो कुछ भी देता है कि मिलता ही मिलता उनको, ऐसे भगवान विष्णु का उपदेश है। कि अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर आएगा भगवान विष्णु के सामने। गरुड़ जी से पूछते हैं कि अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो तत्काल हमका नया शरीर मिलता है कि कुछ दिन बाद मिलते हैं शरीर? कितने दिन बाद नया शरीर मिलते? कुछ लोग का होता है, एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है, 1 वर्ष बाद उसको लगता है कि परिवार में कोई जन्मा है, अलग लगता है, वो वापस लौट के आ गया क्या हमारे घर में। तो भगवान से यहाँ पर गरुड़ जी पूछे हैं कि ऐसा क्या होता है कि कोई शरीर छोड़े और तुरंत ही लौट करके आ जाए, अथवा आ जाए तो कितने महीने में, कितने वर्ष में लौट करके आता है? ऐसा प्रश्न गरुड़ जी ने पूछे हैं भगवान विष्णु से एक छोटी भजन के बाद। नारायण 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 लक्ष्मीपते श्री नारायण मंगलपते श्री नारायण जगतपते श्री नारायण 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 जी श्रोता, हम आपको गरुड़ पुराण का उपदेश सुना रहे हैं धर्मखंड से, और इसमें 16 सप्ताह के लिए संकल्प लेके आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। 10वां सप्ताह हमारे बीच में चल रही है और गरुड़ जी ने ये प्रश्न यहाँ पर किए हैं। जैसे ही 9वां सप्ताह की समाप्ति पर 10वां अध्याय जो इसमें अंतर्गत है, इसके समाप्ति पर गरुड़ जी का प्रश्न है कि जब कोई शरीर छोड़ते हैं, हमारे में से कोई शरीर छोड़ते मृत्यु के बाद, आइए बताइए कि मृत्यु के बाद कितने समय लगता है कि नया शरीर प्राप्ति होने में? सचमुच में जल्दी जाकर कोई जन्म ले लेता? कुल में कोई स्त्रियां गर्भवती होती है कि तुरंत ही वो वापस लौट करके आ जाते हैं कि कुछ समय बाद आते हैं? और तत्काल दूसरे शरीर में प्राप्त हो जाती है क्या?
अथवा विलंब से और उसके दूसरे शरीर जाना पड़ता है, और कारण क्या है? ये सारी बात गरुड़ जी ने पूछे, और वह मैं तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूं। भगवान विष्णु कह रहे, गरुड़ जी सुनो, प्राणी मृत्यु के पश्चात दूसरे शरीर में तुरंत भी प्रविष्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है कि तुरंत ही नया शरीर प्राप्त कर ले, और हो सकता है कुछ दिनों बाद भी शरीर धारण करे। लेकिन कैसा, क्यों, किसके ऊपर क्या लागू होता है? भगवान यहां बता रहे, सुनिए। मनुष्य जिस कारण से दूसरे शरीर प्राप्त करता है वह विशेष से तुमसे बताता हूं। शरीर अंदर जो धूम रहित ज्योति में सदस्य प्रधान पुरुष जीवात्मा है, विद्यमान रहता है, वह मृत्यु के बाद तुरंत ही द्रव्यहीन के शरीर धारण कर लेता है। तो आत्मा जब निकली है शरीर से तो जाएगा कहाँ? शरीर से आत्मा निकली हुई जिस शरीर में थे 5 चीजें से बनी हुई, धरती, वायु, आकाश, जल, अग्नि, तो दाह संस्कार के बाद में शरीर तो अंत हो गई, दाहांत। इसे शरीर को हम लोग कहते कि दाह संस्कार, यानी कि शरीर का अंत हो गई, और शरीर जाकर के फिर ये 5 चीजों में समा गई। लेकिन आत्मा का क्या हुई? तो भगवान बता रहे कि उसको एक नया शरीर प्राप्त होती है, और इस शरीर कब मिलती है? 10वां दिन पर। पहले तो अंगूठे के बराबर शरीर को बताएं भगवान, उस शरीर को लेकर के उस आत्मा यहां से ले करके यमलोक तली यातना कर करके आ जाता है, और फिर यहाँ बताया जाता है कि वही शरीर 10 दिन को जब क्रिया हो जाती तो 10 दिन पर उसको हाथ के बराबर, हथेली के बराबर नया शरीर होता है, वायु के रूप में, जिसको हम और आप देख नहीं सकते। तो यहाँ भगवान बताते हैं शरीर के अंदर, और फिर जिस प्रकार से वह एक तीन आश्चर्य लेकर सिद्ध होकर दूसरे 3 का आश्चर्य लेकर बाद में पहले वाले 3 का आश्चर्य लेते हैं, उसी प्रकार शरीर पूर्व शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में आता है। भोग के लिए वहीन वायुवीन शरीर सामने ही उपस्थित हो जाती है। वायुवीन यानी कि हवा के रूप में। मरने वाले शरीर के अंदर विषय ग्रहण करने वाली इंद्रियां उसके निश्चेष्ट व्यार हो जाती है, जाने पर वायु के साथ चली जाती है। वह जिस शरीर को प्राप्त करता है उसको भी वो छोड़ देता है। जैसे स्त्री के शरीर स्थित गर्भ स्थित आनंदित कोष शक्ति ग्रहण करते, उसी समय आने पर वह छोड़कर बाहर आ जाता है, वैसे ही जीव भी अपना अधिकार लेकर के दूसरे शरीर प्रवेश कर लेता है। भगवान बता रहे कि सुनिए गरुड़ जी, पुत्र आदि के दिया गया जो 10 गात्र का दिन होता है, 10वां दिन का विधि विधान में पिंड दान दिए जाते हैं। उस पिंडज शरीर से वायु यानी कि हवा को रूप शरीर पकाकर होता है। यदि वह पिंडज देह साथ नहीं होता है तो वह वायुज शरीर कष्ट भोगता है, और प्राणी इस शरीर जैसे कुमार्त यौवन और बुढ़ापा में चले जाते हैं और धीरे धीरे शरीर छोड़ता है, वैसे इस समय भी आ जाती है। और ये नए शरीर धारण, शरीर के पुराने शरीर को परित्याग करके नया शरीर धारण करता है। उसी शरीर से शस्त्र को भी नहीं काट सकता है, लेकिन ऐसा शरीर है जिसको कोई काट नहीं सकता, पानी की गिला नहीं सकती है, वायु उसको सुखा नहीं सकती है। ध्यानी से तथा देह कुमारम यौवनम जरह तथा देहांत प्राप्ति ही पछेन्द्र वधारये वंशासी जीवार्थ यथा विहाये नवानि गत्यानि नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जिनार्थ यन्ति यानि सयन्ति नवानि देहि नयन छिन्दसि छन्दति शस्त्र वीन नयन दहति पावक ये चैन कलंते हन्ते आपो न शोषयन्ति मरुता। जीव तत्काल ही वायुवीन शरीर को प्रवेश कर लेता है। तत्काल यानी आत्मा निकली क्या, हवा के रूप में शरीर उसको प्राप्त होगी, तो प्राप्त हो गया नया शरीर। लेकिन सचमुच में चलता फिरता शरीर हमारे और आप जैसा शरीर या दूसरा जीव का शरीर का कब प्राप्त होगा? सुनिए गरुड़ जी, कोई जीव आत्मा पिंड शरीर को विलंब प्राप्त करते, क्योंकि मृत्यु के बाद वह स्वकर्म अनुसार यमलोक जाता है। और पाप करने वाला व्यक्ति को आपको पता है कि यमलोक जाना ही जाना है। महान से महान पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति अपने भगवान को धाम पहुंच जाएंगे। लेकिन जो यमलोक गए तो फिर वहां पर तो हिसाब किताब सामने पड़ेगा कि पूर्व जन्म में और इस जन्म में क्या क्या किए हैं।
चित्रगुप्त की आज्ञा से, पर वहां पर वो नरक भोगेगा। चित्रगुप्त आपको पता, हम लोग पहले दिन में सुन चुका है। चित्रगुप्त है जिसके साथ साथ में 5 देवताओं जुड़ी है, जो हर दिन प्रतिदिन हमारे देखते रहते हैं हम क्या कर रहे हैं। चित्रगुप्त के पास हर दिन प्रतिदिन रिपोर्ट आती है हमारे और आपके विषय में कि क्या क्या हम लोग किए हैं। तो यहाँ बता रहे कि चित्रगुप्त आज्ञा से वहां पर नरक भोगना पड़ता है। तो जब ऐसा नरक भोगना पर वहां की यातनाएं को झेलने के पश्चात उस पशु पक्षी आदि की योनि में चले जाएंगे ना। अब जब नरक में कितने दिन निवास किए, उसके बाद में फिर जन्म लेना, तो पशु पक्षी की योनि में चले जाएंगे। तो शरीर बदलते गया, वायु के रूप शरीर था, पिंड शरीर मिले प्राप्त हुई, और वहां पर जाकर के अब नरक भोगने के बाद में फिर ऐसा रूप में आना पड़ेगा। तो ये मनुष्य जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी शरीर में मोहवश उसकी ममता बढ़ जाती है। शुभ अशुभ कर्मों को फल भोग करके मनुष्य इससे मुक्त भी हो जाता है। गरुड़ जी ने कहा कि दयानिधि, बहुत से पापों करने के बाद भी इस संसार में पार करने वाले प्राणी आपको कैसे प्राप्त करता, उसे आप मुझे बताइए। कि जीवन में बहुत सारे पाप भी हम कर लिए हैं और फिर भी आशा रखते कि भगवान प्राप्ति हो जाए। गरुड़ जी का ही पसंद है, उसे आप मुझे बताइए। तो हे लक्ष्मी रमन, जिस प्रकार से मनुष्य का संसर्ग पूर्ण दुखों से ना हो सके तो उपाय बताने की कृपा करे। भगवान ने कहा, पक्षीराज, प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्मों में रत रह करके संसिद्धि प्राप्त कर लेता है, और कर्म में अनुरक्त रह करके वह सिद्धियों को जिस प्रकार प्राप्त कर लेता है उसको मैं सुनो। स्वे स्वे कर्म भरित संसिते लभते नरः स्वकर्मितम सिद्धि यथा व्यंतति तच्छते। कि हे गरुड़ जी सुनिए, सत्कर्म जिसने अपने कालिश को नष्ट कर देते हैं, वह व्यक्ति वासुदेव को निरंतर चिंतन से विशुद्ध हुए बुद्धि से युक्त होकर के धैर्य से अपना नियमित करके सिद्ध रहता है। जो शब्द आदि विषयों से परित्याग करके राग द्वेष छोड़कर विरक्त से करे यथा प्राप्त भोजन के संतुष्ट रहता है। तो भगवान बता रहे कि जैसे भगवान श्री राम सेवरी को 9 भक्ति सुनाए हैं कि 9 प्रकार के भक्ति कैसे करना चाहिए। अपने गुरु दीक्षा पाए हैं तो उसका मंत्र जाप करे, संतों का संगत जितने मिल जाए उसी में प्रसन्न रहना, और सत्संग हमेशा अभिलाषा रखना, और हमेशा ही एक मंत्र धीर विश्वास से जप करते रहना, धीर विश्वास से एक मंत्र जप कर देना। ऐसे ऐसे विषय बातों से आप परिचित रहे कि अपने जीवन को आप सुधार कर सकते हैं। जो अहंकार में बल, तर्प, काम, क्रोध आदि परिग्रह, ये सब षडिष्कारों के परित्याग करके निर्भर होकर के शांत रहता है। कि जीवन में जो हमें उल्टे कर्म के दिए उससे हट करके उससे हट करके हमारे जीवन में हम सुधार के लिए क्या क्या कर सकते हैं। भगवान ने बताया था कि ब्रह्म स्वरूप को हो जाता है, इस बाद में मनुष्य के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि अच्छे कर्म जब से अपना जीवन को सुधार लो तब से गिनती है। कर्म विविष्ट काले वासुदेवन चिंतितः बुद्धिम विशुद्ध्याम युक्तो धृत्यात्मनां विस्मृतिं च शब्द दीन विषयासक्तः राग द्वेष युक्तम च विरक्त सेवी लगवाशी यत वाक्यम काय मानस ध्यान योग्यम पर नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितम अहंकारम बलम दर्प काम क्रोधम परिग्रहम विमोच्य निर्मनम शांतो ब्रह्म भुवाय कल्पते अंतः नर प्रणाहम कित्ते नास्ति कश्यप नंदना। भगवान बता रहे ऐसे ऐसे अपने जीवन की सुधार के लिए बहुत सारे उपाय व्यक्ति जब से भगवान की भक्ति में लग जाए तब से उसको एक गिनती देखना चाहिए। श्रोता, इस उपदेश को लेकर के 10वां अध्याय जैसे संपूर्ण होते जाले एक छोटे भजन से सुन करके फिर पंडित जी को शामिल मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी
सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं। जी हाँ श्रोता, हम आपको सुना रहे थे गरुड़ पुराण 10वां सप्ताह निकल गई हमारे बीच में। और आज का जहाँ पर हम छोड़ रहे हैं, भगवान से गरुड़ जी प्रश्न किए हैं कि भगवान बुरे से बुरे कर्म किए हुए व्यक्ति भी जब से अपना अहंकार छोड़ दे, जब से अपना काम क्रोध परिग्रह सब त्याग दे और धीरे धीरे भगवान के शरण में जाने लगे। जैसे वाल्मीकि थे हमारे बीच में रामायण में, कि वाल्मीकि थी, नाम था उनको बालिया लुटारा, लेकिन अपना जीवन अपना राह बदले और भगवान को प्राप्ति करने के लिए इतने उत्तम से उत्तम कर्म किए कि भगवान को भी अपने संतान उन्हीं के आश्रम में पैदा हुए और भगवान के ऊपर कितनी अनुग्रह हुई। ऐसे ऐसे बातों को ध्यान रखें कि जब से हम जीवन को अपना सुधार ले तब से रास्ता बन जाए, लेकिन देर मत करिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में और भगवान श्री कृष्ण की गीता में दोनों बात स्पष्ट होती है कि मृत्यु किसी को नहीं पता कब हमको आकर कस ले। जिसके लिए पता नहीं कब है, तो बुढ़ापा के लिए मत इंतजार करिए कि बुढ़ापा आएगा तभी हमारी मृत्यु होगी। कितने लोग कम उम्र पे चले जाते हैं, जिसका जब लिखा होता है, यही गुप्त बात है कि हम लोग के पास है ही नहीं। भगवान से हम क्या मांगते? भगवान से भक्ति मांगे चाहे माया मांगे। माया मांगे तो भटकते रहेंगे, भक्ति मांगेंगे तो भगवान के साथ में हमेशा जुड़े रहेंगे। आप चाहते हैं कि भगवान आपके पीछे पीछे लगे रहें, तो भगवान की भक्ति करिए। तो भगवान आशा रखते रहें कि आज हमारे भक्त हमारे लिए क्या करेंगे। अभी श्रावण का महीना में कितने लोग का आदत है कि भगवान शिव का महान पूजन करे और लिंग को सजावट करके एक एक रूप में तो बेलपत्र आदि अर्पण करने के लिए पंडित जी हमारे बीच में आ गए हैं दोबारा। पंडित जी जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जी हाँ, तो भगवान शिव का सारा संक्षेप में अपने हमारे श्रोताओं को दोबारा फिर ज्ञात करा दीजिए। कल का अमावस है और अमावस के दिन के साथ जुड़ के सोमवार और शिव भक्ति के लिए संक्षेप में 2-4 मिनट के लिए लोग को श्रावण महीना के विषय में फिर अपने राशि फल पे चलते पड़े। जी, श्रावण का महीना चल रहा है जिसके बारे में ये महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। प्रतिदिन हम भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं, नित्य करते हैं, परंतु जब समय आता है, जब कोई त्योहार आता है, कोई अवसर आता है, तो उसमें हम बहुत सफाई, जैसे हम लोग अपने घरों की सफाई रोज करते हैं, लेकिन दीपावली की तैयारी अलग से करनी पड़ती है और सफाई करने लगते हैं हम लोग और सजावट करने लगते हैं। ये अत्यंत प्रिय महीना है, नित्य भगवान भोलेनाथ की सेवा करना चाहिए, करते हैं, लेकिन ये सावन का जो महीना चल रहा है ये परम प्रिय है भगवान भोलेनाथ को। ये इनके बारे में कहा गया है कि जल के चढ़ाए ये यमलोक से उबार दे। जल को केवल जल चढ़ा दे तो यमलोक जो यम की पूरी है उससे उबार लेते हैं भोलेनाथ। और चावल के 14 भुवन दे देते हैं। अगर
1 छटाक चावल अक्षत में अगर आप चढ़ा देते हो तो निश्चित रूप से 14 भुवन आपको प्रदान करने की क्षमता रखते हैं भोले बाबा। अगर आपने प्रेम से उनको अक्षत चढ़ाया है, चावल चढ़ाया है, तो चावल के चढ़ाए 14 भुवन दे देते हैं। और भांग और धतूर के चढ़ाए शिव सदा संग ले लेते हैं, अपने साथ में लेते हैं। अपने साथ में जैसे उनके पुत्र हैं श्रृंगी भृंगी, वहां वो उस स्थान को आदमी प्राप्त कर लेता है। भांग धतूर को चढ़ाने से इतने प्रसन्न होते हैं। और गाल भी बजाने का विधान है भोले बाबा के मंदिर में। जब भी हम पहुंचे मंदिर में, बाबा का दर्शन पूजन करके और गाल भी बजाना चाहिए। गाल बजाने से भी बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। तो बेल पत्र, केवल जो भी आपके पास उपलब्ध है, जल, सरयू जल, गंगा जल, जरूर चढ़ाइए। दूध, दही, घी, मध, शक्कर, चीनी आदि इन सबको अर्पण अवश्य करें भगवान को। और कल सावन के महीने का अमावस्या तिथि है। अमावस्या में सोमवार है। सोमवार को बाबा से प्रार्थना करें, उनका दर्शन करें, उनका पूजन करना चाहिए और पितृदोष आदि के लिए शांति करना चाहिए। जिनके कुंडलियों में काल सर्प योग आदि हैं, उन लोगों को भी सोमवार आदि और ऐसे समय में मंदिरों में पहुंच करके और अपने कुंडली के काल सर्प योग की शांति निश्चित रूप से करा लेना चाहिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है, इसका लाभ अवश्य उठाएं और उठाना चाहिए। हाँ पंडित जी, 2 प्रश्न शर्मिला पूछ रहे कि गाल बजाने का क्या मतलब है? क्या गाल क्या होता है? हम पहली बार सुने हैं। गाल क्या होता है और क्या, कैसे बजाते हैं, क्यों बजाते हैं? गाल, जैसे गाल जो है ना हमारा ये, हाँ, तो ये जब हम मंदिर में देखो, गाल बजाना प्रारंभ तब हुआ दक्ष भगवान भोलेनाथ ने अपने उनके क्या नाम है, नंदी, श्रृंगी, भृंगी आदि जब गण वहां पहुंचे ससुराल में भगवान भोलेनाथ के, और वहां पर सती को उस क्रोधाग्नि में जल करके भस्म होते जब देखा है, क्रोधित हो गए हैं जी। तो भगवान भोलेनाथ के जो ससुर हैं, ससुर तो जान रही हो ना? जी जी, कौन वाला? दक्ष नहीं, पत्नी। जो जैसे हमारी पत्नी का जो पिता है वो हमारा ससुर। जी जी, तो भोलेनाथ के ससुर हैं दक्ष प्रजापति, उनके सर धड़ से अलग कर दिया। जी, ये कथा आप सभी जानते हैं। और तब उनका धड़ अलग हुआ है। अंत में जब सब देवताओं ने मिल करके बाबा से प्रार्थना किया है तो बाबा ने बकरे का सर लगाया। तो जैसे बकरा बोलता है जब हम गाल बजाते हैं मंदिर में भगवान के सामने, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और तो गाल भी बजाना चाहिए वहां जाकर के मंदिर में। आप बजा करके दिखाइए पंडित जी। आप बजा दिए ना? ऐसे जब हम भगवान का पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से नमामि शमि रुद्राष्टकम गाने के पश्चात भगवान भोलेनाथ के सामने जैसे बजाते हैं भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं। और सभी को बजाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, भगवान से निवेदन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा निश्चित रूप से संसार के ऊपर बनी हुई है और बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आगे। जी हाँ, आज आपने भी कुछ नया चीज सीखा। कि पितरों का जल अमावस को दिया जाता है, माताएं दे सकती हैं जल पितरों का? देखिए, अगर घर में पुरुष वर्ग है तो निश्चित रूप से उन्हें करना चाहिए। पुरुषों को बेटा है और नाती है, पति है, जो भी है परिवार में पुरुष वर्ग, निश्चित रूप से पहले इस कार्य को उन्हें ही करना चाहिए, उनको अधिकार है। अस्वस्थ है तो कोई और कर सकते हैं। पंडित जी, ऐसे काल में ब्राह्मण हर व्यक्ति का सहयोग करता है, इसलिए ऐसे समय के लिए ब्राह्मण बुला करके तर्पण आदि उनसे करवा देना चाहिए। जी जी पंडित जी, जैसे आपने पहले बोला है ना कि पूजा करने से पहले पितरों को इसमें गरुड़ पुराण में आया कि पंडित जी की भगवान विष्णु स्पष्ट रूप से कहे कि देव पूजन से पहले पितृ पूजन कर लो, यानी कि बिल्कुल
ये बिल्कुल निश्चित है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब विवाह होता है तो विवाह हमारे सनातन धर्म में सबसे शुद्ध कर्म है और विशेष कार्य है। ये कन्यादान होता है। एक दिन हम लोग कर लेते हैं। एक परिवार दूसरे परिवार से जोड़ता है, उसमें भी नांदी मुख श्राद्ध होता है। उसका नियम है जिसे कहते हैं नांदी मुख श्राद्ध। तो उसमें हम पितरों का पूजन करते हैं। जब यज्ञ करते हैं तभी नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। तब उस समय भी नांदी मुख श्राद्ध करके और कोई भी कार्य करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, तो हम अपने पितरों को पहले पूजते हैं, पश्चात देवताओं का पूजन करते हैं। ऐसे विधान है। जी हाँ पंडित जी, ये सिर्फ पितर पक्ष में करना चाहिए, जैसे कि कल आप कह रहे हैं अमावस में भी करना चाहिए, कि हम डेली कर सकते हैं? हर दिन हर दिन प्रतिदिन जल दे या सिर्फ अमावस का? नहीं, अपने पितरों को तो अपने दैनिक क्रिया में आप प्रतिदिन दे सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं। केवल समय बचाते, जो लोग बचाते हैं, जैसे जो नियम वाले हैं, धर्म वाले हैं, वो तो निश्चित रूप से रोज करते हैं। लेकिन जिनके अपना समय नहीं है, कम समय में सारे कामों को करते हुए उनको समय निकाल करके अमावस्या को ध्यान रख करके अमावस्या में जरूर करना चाहिए। जिनके पास वो भी समय नहीं मिल रहा है तो वो जो 15 दिन पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष आता है उसमें अवश्य करना चाहिए अपने पितरों का पूजन। और अगर जैसे कि अगर हम जैसे रोज महादेव को जल चढ़ाते हैं ना शिवलिंग पे पंडित जी, अगर उससे पहले अगर कोई चढ़ाना चाहे पितृ को, तो क्या छोड़कर सिर्फ जल छोड़ते हैं कि उसमें कुछ छोड़ते हैं? कुशा के ऊपर चढ़ाना रहता है तो आप सादा जल भी छोड़ सकते हैं। पितरों के लिए चावल तिल से भी कर सकते हैं, उनको तिल भी दे करके चढ़ा सकते हैं। दक्षिण दिशा में मुख करेंगे, जैसे हम कोई भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं पूर्व दिशा में मुख करके चढ़ाते हैं। शाम को जब हम संध्या करते हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके सूर्य भगवान को जल देते हैं जी। और देवकार आदि जब करते हैं तो पूर्व है, उत्तर है, जिस दिशा में व्यवस्थित है उस हिसाब से करते हैं। लेकिन पितरों के लिए निश्चित रूप से एक दिशा बनी हुई दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा में मुख करके ही उन्हें जल चढ़ाना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन करते हैं पंडित जी, जो पितृ दोष जो आपने कहा था, अभी पंडित जी ने बताया है, अगर इस समय किसी का पितृ दोष हो तो जल चढ़ाना चाहिए कहा है, तो कैसे जाने कि किसको पितृ दोष लगा हुआ है? जी, जिनके कोई आपका नंबर दे रहे हैं हम लोग श्रोता को, जी, जिसको जानकारी लेना है हम आपका नंबर दे रहे हैं उनको। तो ये आपका राशि में ही मिलेगा ना? हाँ, वो आपके पास फोन करके तो पूछ ले तो अच्छा रहेगा। जी 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 जी, हमसे आप अपना नंबर ही दिया जाए, उसमें कोई आपसे पूछे हमारे कान में आ जाएगा। हम निश्चित रूप से उसकी कुंडली खोल करके और देख करके कुंडली से ही पता लगेगा कि किसकी कुंडली में पितृदोष है। पंडित जी आप हमारा चेक कर लेना। कुंडली हमारे पास है भी, निश्चित रूप से हम चेक कर लेंगे। जिन परिवार के जिन सदस्यों की कुंडली हमारे पास है, हम सब की कुंडली चेक कर लेंगे कि किसके कुंडली में दोष, पितृदोष है, किसके में नहीं है या किसी में नहीं है। जैसा भी होगा हम आपको बता देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। निर्वाण रूपम विभम व्यापकम वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्वैकल्पम निगीनम चिदाकाशवासं भजेहम निराकारमूलम तुरीहम हीरा ज्ञान नीचम गिरीशम करालम महाकाल काल कृपालम गुनागार संसार वारम ततो हम तुषारातिशम दाशगौरम गंभीरम मनोमत कोटि प्रवासी शरीरम सबर्वं करोति चारुलंका रसद भाल भावं गंगे भुजंगा चलत गुरुलम सुनेत्रं विशालम प्रसन्नाननं कंठ दयालम।
मृगाधीश शम्भरामरमुरमालम् प्रिय शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डप्रकाशं पगलपदेशम् अखण्डं कोटिप्रकाशम् प्रिय शूलनिर्मूल शूलभवानी भजेऽहं भवानी पतिभवगम्यं कलातीत कल्याण कलपतकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संतो मोहपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध भूमन्मतारी दयावत् महाराज पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवारम् नतावसुखं शान्ति संस्थापनार्थं प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतनिवासं न जानामि योगं न पिण्डेन्द्रपूजा न तोऽहं सदा सर्वदासं प्रभु शंभो ओम रुद्र संविदं प्रोक्त विघ्न हरतोषिये ये परंति नरा भक्ता तेषां शंभो प्रसिद्धते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय श्रोता, आज हमारे 10वां सप्ताह निकल गए। पंडित जी के साथ में हम लोग गरुड़ पुराण को उपदेश भगवान श्री विष्णु का ज्ञान मुक्त निकली हुई इस ग्रंथ को, और पुराणों में एक महापुराण 18 पुराण में से एक महापुराण गरुड़ पुराण कहा जाता है, जहाँ हमारे और आपके जीवन के विषय में ही लिखा हुआ है कि जीते जी हम लोग को क्या कर लेना चाहिए और मृत्यु के बाद में क्या रास्ता हमारी खुलेगी, पिछले जन्म में हम क्या थे तो आज हमारे पास क्या है, अभी हम क्या कर रहे हैं तो भविष्य में क्या होगा, ये सब ज्ञान इसमें लिखा हुआ है। धीरे धीरे एक एक विधि के विषय में मैं आपको समझाने के लिए और पहुंचाने के लिए चेष्टा कर रहा हूँ। हमारे साथ में पंडित जी भी हर सप्ताह जुड़ जाते हैं। इसमें इस महीने का लाभ लेते हुए, श्रावण महीना का लाभ लेते हुए, किस महीना अभी 2 सप्ताह पूरे के पूरे 2 सप्ताह और हमारे बीच में 3 तारीख अगस्त का इस महीना का समाप्ति है। इस बीच में हमारे पास 3 सोमवार बच रहे हैं। इसमें आप जरूर लाभ लीजिए कि भगवान शिव का पूजन, जैसे पंडित जी समझाए, इस समय श्रावण महीना में और शिव पूजा का ज्यादा करके लिंग का पूजन के जितनी लाभ है उतना मूर्ति और चित्र का नहीं है। अन्यथा जैसे आप कर सकते हैं उसे भी ठीक है, श्रद्धा और भावना हो तो भगवान सब कुछ ले लेते हैं। लेकिन लिंग का पूजा जैसे ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने पहले शुरुआत की है, इस लिंग का पूजन का आज भी ज्यादा से ज्यादा पंडित जी ने कहा कि एक लोटा जल भी देने से इतने महत्व है, और जितने भी वस्तु दिया जाए भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ दुख लगी है, इसका निवारण भगवान शंकर जल्द से जल्द करें, ऐसे हम आशा करते हैं। पंडित जी शांति पाठ का हमारे कुछ अनुग्रह करिए। जी जी, और समस्त विश्व का कल्याण हो। ये जो महामारी है संसार में अभी भी फैल ही रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। भगवान से प्रार्थना है, भगवान भूत भावन भोलेनाथ जो इसकी श्रृंगार करता है वही रक्षा भी करते हैं। निश्चित रूप से उनसे प्रार्थना है और माता रानी से प्रार्थना है कि माता रानी संसार वासियों का कल्याण करें, समस्त चराचर जीव का कल्याण करें। इस महामारी को शीघ्र शांत करने के लिए अपना आशीर्वाद और अपना आशीर्वाद संसारवासियों पर प्रदान करें, अपनी कृपा प्रदान करें, जिससे संसारवासी सुखी हो। क्योंकि ये महामारी को दूर करने का जो शास्त्रीय विधान है, अभी तो चर्चाएं चलने लगी हैं कि कई 100 करोड़ के लिए चर्चा चले कि गायत्री मंत्र ही जप किया जाए, जिससे ये महामारी को दूर करने में गायत्री मंत्र भी बहुत सहायक है। अगर हर व्यक्ति अपने अपने घरों में विद्वानों को बुला करके गायत्री मंत्र सभी को करना, जैसे ब्राह्मण के द्वारा अगर कराते हैं तो उसका लाभ आपको तुरंत और तत्काल मिलता है। क्योंकि आप उतने नियम को कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो ये आप जानते हो।
आपका खान पान शुद्ध है कि नहीं है ये आप जानते हो, लेकिन यदि खान पान शुद्ध है तो निश्चित रूप से आप करिए और करके उससे हवन करिए, और नहीं है तो आप शुद्ध रह करके कुछ समय तक शुद्ध रहिए और ब्राह्मण को द्वार पर बुला करके मंदिर में जा करके गायत्री मंत्र का पाठ जाप और गायत्री मंत्र के द्वारा हवन करते हैं तो निश्चित रूप से संसार के ऊपर से ये महामारी शीघ्र दूर होगी। जी, शांति पाठ माता रानी से प्रार्थना करते हैं जी, जी। और जिन मंत्रों के द्वारा ये महामारी शांत होती है उस मंत्रों का पाठ करते हैं। आप सभी लोग जहाँ हैं वहीं से श्रवण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि ये महामारी शांत हो शीघ्र। ओम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणावधे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। नमामि अयोध्या भुवनैकवन्दितं नमामि सरयू सरिता सरिद्वरां नमामि श्री हनुमत पाद पंकजं नमामि ते राम पदाम्बुजद्वयम्। हम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकां धारयसि विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वश्रया ये त्वयि भक्तनम्राः रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। ओम ह्रौं ह्यूं शाः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वभुवभुः ओम स्वभुवभुः सजुं ह्रौं ओम ओम देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय। दुर्गा मैया की जय, काली मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री सरयू मैया की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री शनि संकट मोचन भगवान की जय, श्री सीढ़ीपुर भगवान की जय, श्री शनि संकट मोचन भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री देवेंद्रेश्वर महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, पंडित श्री देवेंद्र शर्मा जी की जय, के माता पिता की जय, के गुरु गोविंद की जय, के सकल परिवार की जय, के बाल गोपाल की जय, तुलसी रानी शर्मा की जय, इनके माता पिता की जय, के सकल परिवार की जय, सरस्वती मैया की जय, मैं श्रीमती शर्मिला प्रकाश की जय, इनके माता पिता की जय, इनके गुरु गोविंद की जय, इनके सकल परिवार की जय, इनके बाल गोपाल की जय, प्रविनेश राज प्रसाद की जय, इनके सकल परिवार की जय, गैया मैया की जय, गैया मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम।
काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर भक्तों के भंडार भर हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित जी बहुत धन्यवाद। अब अगले सप्ताह फिर हम आपको याद करेंगे इस प्रोग्राम में, जैसे ही गरुड़ पुराण का 11वां सप्ताह में प्रवेश करेंगे। श्रोताओं, इस देश में जैसे महामारी थोड़े से दोबारा फिर फैलने लगी है, हम इसके विषय में जो लोग यहाँ रहते हैं इसको जरूर जानकारी पता लगा होगा, लेकिन अगर कुछ बदलाव आती है प्रोग्राम को लाने में तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे इस माध्यम से। लेकिन नहीं आया, कोई रुकावट नहीं आई और बाधा नहीं हुई तो हम ऐसे ही आपको तक पहुंचाते रहेंगे। घर घर में आपको लाभ होते रहे। फेसबुक है, यूट्यूब है और वॉलमैक्स टीवी है, इसके द्वारा आप घर पर बैठ करके इस प्रोग्राम को श्रवण और भी जितने प्रोग्राम हैं शर्मिला जी आपको सूचित कर दें। धन्यवाद।